नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। पहले हमारे देश में रोजगार की समस्या नहीं थी। आने वाले पिछले 20 सालों से हमारे देश में रोजगार की एक अभूतपूर्व, जिसको कहते हैं अभूतपूर्व समस्या बन गई है। आखिर ये समस्या दूर नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे देश के हिंदुओं पे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो गई, सपा हो गई और तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये विपक्षी पार्टी हमारे देश के हिंदू युवाओं के दिमाग में ऐसा जहर घोल दिया कि वो रोजगार की तरफ जाना ही नहीं चाहते। जो उनका स्वरोजगार है उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहते। जैसे पिताजी कुछ काम कर रहे हैं, उनमें हाथ नहीं बटाना चाहते। पिताजी कहते हैं जो काम हमने कर लिया हमारा लड़का नहीं करना चाहिए। अगर पिताजी की इलेक्ट्रिकल की दुकान है, मैकेनिक की, तो क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा आईएएस ही बने। अब पिताजी को कौन बताइए आईएएस बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसी दुकान को अगर बेटा शुरू करेगा तो जहाँ तक पिताजी लेकर आए हैं उसके बाद शुरू करेगा। लेकिन ये हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदुओं के दिमाग में जहर घोल दिए हैं कि आप स्वरोजगार की तरफ मत भागो। वो तो स्वरोजगार अपने वोट बैंक को देने में लगे हैं और आपको सरकारी नौकरी के नाम पे लड़ा देती हैं। आप विवश हो जाते हो, आप पागल हो जाते हो सरकारी नौकरी के नाम पे। लेकिन अगर हमारे देश का अगर हिंदू चाहे, हमारे देश में जो हिंदू की जाति है, जो जातियों के पास जो रोजगार है, अगर ये काम करना शुरू कर दें तो हमारे देश में रोजगार की समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में हर एक जातियों के पास अपना स्वयं का रोजगार है। लेकिन जान के आपको हैरानी होगी कि इन सब रोजगारों पर आज एक विशेष वर्ग, मतलब मुस्लिम वर्ग के लोग कब्जा कर रखे हैं। और हिंदू सरकारी नौकरी के नाम पे कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी यहाँ भाग रहा है। सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी के नाम पे भी अपने जो उनके स्वरोजगार उसको छोड़ दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या है। जैसे नाई हो गया, नाई का काम क्या होता है? सैलून, बाल काटना। आज सोच रहे हैं बाल, आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, देखो कि बाल सैलून के नाम पे कितने बड़े बड़े सैलून खुल रहे हैं और सब में मुस्लिम। चमार, चमड़े का काम छोड़ दिया और आप देख रहे हैं ना कितने चमड़े फैक्ट्री खुल रहे हैं। धरिकार, लकड़ी के बर्तन बनाना छोड़ दिया, अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के झमेले में भेज रहा है। यादव, अहिर जिसको कहते हैं, जिसके नेता समाजवादी पार्टी के हैं, जो लोगों को दंश में भेज दिए हैं। और दूध का इतना बड़ा रोजगार, आप अमूल देख लीजिए, मदर डेयरी देख लीजिए, ये सब। लोहार, लोहे का काम। बढ़ई, लकड़ी का काम। फल फूल, माली। बरई जो है, पान की खेती। आप सोच रहे हो ना, पान ब्रांड बन रहा, बड़े बड़े शहरों में कितने महंगे बिक रहे हैं पान। कोयरी, सब्जी का काम। गडेरिया, भेड़ का व्यवसाय था उनका। और आप देख रहे होंगे ड्राइवर जितने, मैकेनिक जितने हैं, जूस वाले जितने हैं, केक की दुकानें जितनी हैं, नाश्ते पानी की दुकानें जितनी हैं, कपड़े की दुकान जितनी हो गई, इन सब पे आज मुस्लिम वर्ग का कब्जा है। क्यों कब्जा है? क्योंकि हमारा हिंदू युवा इन रोजगारों पे ध्यान ही नहीं देता। उसको तो चाहिए बस सरकारी नौकरी। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पकौड़ा तलो, तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन पकौड़ा तलने वाला मालिक होता है अपने दुकान का। और उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है आपको पता? कहीं से पत्तल लाएगा, कहीं से कुल्हड़ लाएगा, कहीं से चीनी लाएगा, चाय पत्ती लाएगा, बेसन लाएगा, ब्रेड लाएगा, आलू लाएगा। जब पकौड़े की दुकान होगी तो चाय की दुकान जरूर होगी। जब पकौड़े की दुकान होगी तो ठेला जरूर बनवाएगा या रूम जरूर लेगा, तो रूम वाले को भी रोजगार मिल रहा है। बैठने के लिए जब बेंच बनवाएगा तो बढ़ई को रोजगार मिलेगा। मतलब हर एक तरीके से हिंदुओं की जो जातियां हैं एक दूसरे से सम्मिलित थी और एक दूसरे को रोजगार देती थी। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए हिंदुओं के अंदर सरकारी नौकरी का जहर बो दिया
और ऐसा जहर बो दिया कि हिंदू युवा उससे उठ नहीं पा रहा है। युवाओं के ऊपर नहीं, उनके माँ बाप के ऊपर भी ये जहर उन्होंने घोर दिया है। नमस्कार, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।